देखिए, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और उस लेटर में बिहार में चल रहे सरकारी स्कूल का जिक्र रहता है। बिहार में सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, इसके बारे में देशवा न्यूज ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे भी दिखाया है। और आप लगातार देखते होंगे कि कैसे आपके घर के बगल में या फिर आपके गांव में जो स्कूल है वो कैसे शिक्षक के विहीन है, यानी कि शिक्षक ही नहीं है। वहां पे कई ऐसे स्कूल है जहां शिक्षक है तो वो उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में वहां पे मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की संख्या ज्यादा है। और इस सब पर लेकर अब ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिरकार 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में कितने ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक ही नहीं है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक है, कई ऐसे स्कूल है जहां पर मात्र 2 शिक्षक है, और कई ऐसे स्कूल है जहां पर जो सरकारी मानक है 40 बच्चों पर एक शिक्षक का, वो वहां पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसका मैं आंकड़ा आपको दूंगा कि आखिरकार कौन से जिले में कितने स्कूल हैं ऐसे। और ये अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जितने भी विशेष स्थिति के कारण स्थानांतरण के लिए जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया था और उसके संदर्भ में जो भी चीजें हैं उसको लेकर कई स्कूल है जो कि एक शिक्षक यानी कि एक शिक्षक संभाल रहे हैं, कई स्कूल है जो 2 शिक्षक संभाल रहे हैं, कई स्कूल है जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। उन तमाम चीजों का आंकड़ा खुद अपर मुख्य सचिव ने दिया है और जिला स्तर पे डीएम को आदेश दिया है कि अपने स्तर पे देखिए इसको, अपने स्तर से इसको समझिए और इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालिए। तो बहरहाल देखिए 38 जिलों का जो मैं आपको देता हूं कि अररिया जो जिला है वहां पे जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है वैसा कोई स्कूल नहीं है, लेकिन हां एक शिक्षक वाला 9 स्कूल है। 9 ऐसे स्कूल है जहां पर मात्र एक शिक्षक है, 98 ऐसे स्कूल है जहां पे मात्र 2 शिक्षक हैं, और 728 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उस मानक को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अरवल जिला जहां पर 0 शिक्षक, यानी कि बिल्कुल शिक्षक नहीं है, वो ऐसा कोई स्कूल नहीं है, लेकिन एक शिक्षक वाला एक स्कूल है और 2 शिक्षक वाला 20 स्कूल है, और 60 ऐसे स्कूल है जो 40 बच्चों वाले मानक को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही 38 जिलों का जो डेटा है वो दिया गया है, जिसमें कि औरंगाबाद है। औरंगाबाद में लगभग एक स्कूल जो है जहां पे शिक्षक ही नहीं है, और 26 ऐसे स्कूल है जहां पे एक शिक्षक संभाल रहे हैं, 175 ऐसे स्कूल है जहां पे 2 शिक्षक संभाल रहे हैं, और 269 ऐसे स्कूल है जहां पर 40 से ज्यादा 40 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं है। अब बांका जिले पे आते हैं तो बांका में देखिए, बांका में 3 ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक ही नहीं है। बांका में 3 ऐसे स्कूल है जहां पे शिक्षक ही नहीं है, 65 ऐसे स्कूल है जहां पे मात्र एक शिक्षक स्कूल संभाल रहा है, 413 ऐसे स्कूल है जहां पे 2 शिक्षक मात्र संभाल रहे हैं, और 613 ऐसे स्कूल है जहां पर एक शिक्षक पे 40 से ज्यादा बच्चे हैं। और ऐसे पूरे आंकड़े हैं। अगर आपको मैं सिर्फ 0 शिक्षक वाला आंकड़ा बता दूं तो भोजपुर में एक स्कूल है जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है, बक्सर में एक स्कूल है जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है, गया में एक स्कूल है जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है, गोपालगंज में 2 ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है, जमुई में 4 ऐसे स्कूल हैं, 4 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, मधुबनी में एक ऐसा स्कूल है जहां पे कोई भी शिक्षक नहीं है, मुंगेर में 4 ऐसे स्कूल है जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है, नालंदा में एक ऐसे स्कूल है जहां पे कोई भी शिक्षक नहीं है, पश्चिम चंपारण में 4 ऐसे स्कूल है जहां पे कोई ऐसे शिक्षक नहीं है, पटना में भी एक ऐसा स्कूल है जहां पे शिक्षक नहीं है, पूर्वी चंपारण में एक ऐसा स्कूल है जहां पे शिक्षक नहीं है, रोहतास में एक स्कूल है जहां पे कोई शिक्षक नहीं है, शिवहर में एक स्कूल है जहां पे कोई शिक्षक नहीं है, सीतामढ़ी में 2 ऐसे स्कूल है जहां पे कोई शिक्षक नहीं है, और ये टोटल 29 ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक है ही नहीं। बिहार में 354 ऐसे स्कूल है जहां पे मात्र एक शिक्षक अवेलेबल रहते हैं, मात्र एक शिक्षक वहां पे है। बिहार में 2977 ऐसे स्कूल हैं जहां पे 2 शिक्षक ही पूरे स्कूल को चलाते हैं, और 14,213 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 14 बच्चों से ज्यादा बच्चों को एक शिक्षक एक शिक्षिका संभालती है। 14 बच्चों से ज्यादा का मतलब
100 का आंकड़ा आप समझ लीजिए, कई स्कूल में 200 का भी आंकड़ा समझ लीजिए, जहां पे 1000 बच्चों के नामांकन है, लेकिन शिक्षक जो है वो 5 है और चल रही है, पढ़ाई चल रही है। देखिए, कई बार जिक्र होता है, कई बार यह कहा जाता है कि बिहार में जो शिक्षा प्रणाली सरकारी तौर पे चल रहा है वो सिर्फ कोटे के लिए चल रहा है, सिर्फ इस बात के लिए चल रहा है कि भाई स्कूल बन गया है, सरकारी तौर पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें शिक्षा को लेकर बजट दिया जाता है और तमाम तामझाम किए जाते हैं और उसके बाद से मंच पर खड़ा होकर कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमने बहुत बेहतर कर दिया। और लेकिन उसका जो पोल है वो आप इन आंकड़ों से खुलता हुआ नजर आ रहा है कि बताइए, राजधानी पटना में भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है, ऐसे भी जिले हैं जहां पर 4 स्कूल है जहां पे कोई शिक्षक नहीं है। तो बताइए ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्या कर रहे हैं, बीईओ साहब क्या कर रहे हैं, वो अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला स्तर पे क्या कर रहे हैं। जहां पे 0 शिक्षक है वहां पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक कुछ ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई खबर आज तक नहीं आई कि कोई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहा हो शिक्षा मंत्री के पास कि हां हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में, फलाने स्कूल में शिक्षक एक भी नहीं है, वहां पे शिक्षक का होना जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षक का स्कूल का, बिना शिक्षक का वो इमारत काहे का। मतलब कि उस जगह के लिए उस स्कूल का नाम तो है, क्योंकि अगर ये आंकड़े हैं कि वो स्कूल है तो उस स्कूल के आंकड़े पर तो खर्चा तो हो रहा है भैया। खर्चा हो रहा है तो फिर शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है तो खर्चा कैसे हो रहा है, ये सब बड़ा सवाल है। और अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये जो कहा जाए कि एक लेटर जारी किया गया है सभी जिला पदाधिकारियों के लिए कि भाई देखिए, जहां जहां शिक्षक नहीं है वहां पे अपने हिसाब से चीजों को देखकर, जो एग्जैक्ट लाइन है मैं आपको सुना देता हूं कि उन्होंने कहा है कि विदित हो कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है, साथ ही मध्य विद्यालय एवं उच्च मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए एवं तत्काल अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षक विहीन एक शिक्षकीय एवं द्विशिक्षकीय विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये डीएम साहब के पास, 38 जिले के डीएम साहब के पास ये अपर मुख्य सचिव के द्वारा लेटर भेजा गया है। अब इसमें देखना होगा कि आखिरकार ये सुधार कब होता है। लेकिन फिर जाते जाते एक सवाल छोड़े जाता हूं। बहुत दिन पहले, लगभग 2-3 साल पहले एक बात की चर्चा हुई कि हाईकोर्ट ने एक मांग की है कि कौन सा अधिकारी है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसका आंकड़ा चाहिए। मुझे आज तक वो आंकड़े मिले नहीं। हाईकोर्ट को मिले कि नहीं मिले पता नहीं, लेकिन हाईकोर्ट को मिला होता तो जरूर खबर हम तक होती और हम आप तक पहुंचा रहे होते। बड़ा सवाल है और ये दुविधा है कि इस देश में जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, भले ही वो अधिकारी 50,000 रुपये महीना क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन वो पढ़ाएगा किसी ऐसे स्कूल में, किसी ऐसे कॉलेज में जहां पर लाखों खर्च हो रहे हो, और इसलिए सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। चलिए, ये आंकड़े थे, ये सरकारी आंकड़े थे, अभिषेक श्रीवास्तव या देशवा न्यूज के आंकड़े नहीं थे, सरकारी आंकड़े थे और सरकारी आंकड़ों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।